अभी जीवन शेष है, तो क्यों ना उसको खोजा जाए जो मृत्यु के बाद भी जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो सदा से रहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक अद्भुत ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं। यह इतना आनंददायक है कि जीवन में इससे पहले आपने आनंद को अनुभव नहीं किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। तो ध्यान के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं हम। यह अद्भुत ध्यान विधि है। इस ध्यान को आप लेट कर सकते हैं, किसी भी आराम आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रात को सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं। तो कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। शरीर पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो गया है। बिल्कुल सहजता से ध्यान में प्रवेश करना है। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हमें किसी प्रकार का कोई कार्य करने पड़े, मानसिक, शारीरिक। हम तो स्वयं की खोज के लिए यहाँ पर ध्यान में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सहजता से अपने नाक पर ध्यान लगा कर रखें और भीतर बाहर हो रही प्राणवायु को एक बार निरीक्षण करें। यह प्राणवायु निरंतर भीतर बाहर होती रहती है। आप स्वयं देखने का प्रयास करें, क्या आप इसके नियंता हैं? क्या आप इसे नियंत्रण कर रहे हैं? निरंतर भीतर बाहर प्राणवायु हो रही है और लगातार हो रही है। आपका ध्यान इस पर कुछ क्षणों के लिए ही एकाग्र होता है। उसके बाद जैसी मन की प्रवृत्ति है, वह किसी और विचार में उलझ जाता है, उसमें डूब जाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे स्वयं की खोज में लगते हैं, तब हम मन से, विचार से, बुद्धि से परे की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो विचारातीत है, जो शब्दातीत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में आज तक कोई समझा नहीं सका। जिसने उसे जाना है वह उसे बता नहीं सकता। बस मार्ग दिखा सकता है।
और यह मार्ग धीरे धीरे स्वयं से होकर ही जाता है। धीरे धीरे हम अपने शरीर से मुक्त होने लगते हैं और फिर मन से मुक्त होने लगते हैं। अगर कुछ क्षण विचार ना हो तब कैसा जीवन है, कैसी शांति है। जो बिना विचारों के स्थिति है उसे विचार के द्वारा नहीं पाया जा सकता। मैं शांति चाहता हूँ, यह भी एक विचार है। मैं शांत हूँ, यह भी एक विचार है। आपने महसूस किया होगा जब मन में विचार आते हैं, कोई भी विचार हो, वह एक रूपरेखा लेकर आता है। जैसे कि मैंने कहीं घूमने जाना है तो हम वहाँ पर घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम कहीं खाना खा रहे हैं। तो अलग अलग विचार की एक रूपरेखा होती है। लेकिन विचारों के बीच में ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पर कोई रूपरेखा नहीं होती। वह स्थिति बस होती है और उसका अनुभव भी नहीं है अभी तक हमें। निरंतर वह स्थिति हमारे साथ बनी रहती है। बस बात यह है कि उस स्थिति में विचार आ जाते हैं। जैसे एक खाली कमरा है, एक खाली कमरे में एक व्यक्ति आ गया तो उस कमरे में वह व्यक्ति है। कमरा तो बना हुआ है, वह व्यक्ति के आने से पहले भी खाली था, उसका खालीपन अभी भी बना हुआ है। लेकिन उसमें एक व्यक्ति आ गया, एक विचार आ गया। ऐसे ही हमारे मन में एक विचार आ जाता है, फिर वह व्यक्ति बाहर चला गया, फिर कमरा खाली हो गया। इसी तरह हमारे भीतर की स्थिति है। वह अनंत तो बना ही हुआ है निरंतर। कुछ क्षण विचारों में हम उलझ जाते हैं, उसके बाद तो सदा उसी में ही होते हैं, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं। स्वयं देखने का प्रयास करें। इस कमरे में, इस स्थान में स्वयं को खोजें। कहाँ हो आप? एक क्षण बाहर की ओर नजर एक क्षण बाहर की ओर देखें। बाहर की स्थिति क्या है जहाँ पर आप स्थित हो? आपके आसपास की स्थिति क्या है? खाली स्थान बना हुआ है, लेकिन आप बाहर खोजो अपने आप को भला। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो उसके बाहर देखने का प्रयास करो। आंखें आपकी बंद है, अब बाहर देखो और देखते रहो कुछ क्षण। बिल्कुल सहजता से देखते रहें बाहर।
विचारों का पीछा ना करें। विचार तो भूत के हैं, भविष्य के हैं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति है। यहाँ पर आप बने हुए हो और अपने चारों तरफ देख रहे हो। कुछ क्षणों के लिए पहले तो यह देखें कि आपकी दोनों आंखें बिल्कुल बंद हैं। आंखों के ऊपर का हिस्से उसे देखने का प्रयास करें। क्या वह पूरी तरह बंद है ना? अर्थात सारा ध्यान अपनी ऊपर की दोनों पलकों पर लगा कर रखें। दाईं पलक पर, बाईं पलक पर। खाली होकर, विचार से मुक्त होकर, विचार शून्य होकर आप सहजता से अपने शरीर की दोनों आंखों को देख रहे हैं, दोनों पलकों को देख रहे हैं, ऊपर की। वह सहजता से बंद है और उसके ऊपर दोनों तरफ हमारी भौहें स्थित हैं। उसमें हो रही किसी भी प्रकार की संवेदना को देखते रहें। दाईं भौं पर, बाईं भौं पर अपना ध्यान लगा कर रखें। बिल्कुल सहजता से उस पर हो रही प्रत्येक संवेदना को देख रहे हैं आप। खाली होकर, विचार शून्य होकर, विचारों से मुक्त होकर वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं आप। ध्यान को फिर से दोनों आंखों पर बनाए रखें। अब नीचे की जो दोनों पलकें हैं उस पर अपने ध्यान को लगा कर रखें। बिल्कुल सहजता से अपनी दोनों नीचे की पलकों को देखते रहें, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दोनों तरफ। किसी प्रकार की कल्पना में मत खो जाएं। कल्पना करने से मिलता क्या है? आज तक हमें क्या प्राप्त हुआ है? अगर हमारे सोचने से मिल जाता तो कब का मिल गया होता।
हमारी कल्पना करने से मिलता होता तो कब का मिल गया होता। जो विचारातीत है, जो शब्दातीत है, उसको हम अपनी कल्पना और विचार से नहीं पा सकते। कल्पना में मत खोएं, सहज होकर बने रहें। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान हो रहा है, आनंद आ रहा है, सब प्रक्रिया हो रही है। परमात्मा की तरफ आप गति कर रहे हो, लेकिन विचारों से गति नहीं होती, कल्पना से कोई गति नहीं होती। किसी भी प्रकार का चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब चिंतन नहीं होगा वही समय ध्यान है, बाकी समय तो व्यर्थ ही जाता है। जितने समय विचार चले रहते हैं, विचारों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम स्वयं को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह सब अपने आप ही धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे। विचारों को मिटाने में, उन्हें विलीन करने में भी ना लगे, मिटाने वाले भी आप ही हो। मिटाने वाला भी मन ही है, इसलिए इसे छोड़ दें। अब वही प्रक्रिया दोहराएं। आपका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, आप बाहर की तरफ देख रहे हो, शरीर के आगे की तरफ देख रहे हो। बिल्कुल सहजता से देखते रहें। आंखें आपकी बंद हैं, फिर भी आप बाहर देख रहे हो। शरीर के आगे की तरफ पूरा ध्यान लगा दें। बने रहें इस ध्यान के साथ, देखते रहें शरीर के आगे की तरफ। सारा ध्यान शरीर के बाहर की तरफ को है। बाहर आप निरीक्षण कर रहे हो।